आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने दी जमशेदपुर में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने दिया अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में हुई एक व्यक्ति की मौत। जमीन विवाद में हुई दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट, एक भाई की इलाज के दौरान हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। मौसम विभाग ने दी जमशेदपुर में भारी बारिश की चेतावनी, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के आसपास रहने वाले रहे अलर्ट। प्रशासन ने बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 19 जून की सुबह तक पूर्वी सिंहभूम जिला में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए लोगों से सजग एवं सतर्क रहने को कहा गया है। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने जिले के खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी के किनारे तथा अन्य निम्न इलाकों में निवास करने वालों से कहा है कि सतर्क रहें। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि भारी बारिश के दौरान सुरक्षित ऊंचे स्थानों में शरण ले। नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। भारी बारिश को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव दल अलर्ट मोड पर है। 18-19 तारीख में कुछ जगहों पे अत्यंत भारी बारिश, कुछ जगहों पे बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसी की तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में मानसून के आगमन के साथ साथ में आपको अच्छी बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी। साथ साथ में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी थोड़े से चांसेस हैं इनिशियल पीरियड में, और उसको लेके वज्रपात को लेके लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जब काले घुंघराले बादल गर्जन कर रहे हों उस समय पेड़ के नीचे, पोल के नीचे न रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पे जाने से बचे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस समय इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं। थोड़ा तेज़ हवा का झोंका भी बीच बीच में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि कमज़ोर जो पेड़ हैं वो गिर सकते हैं। गीली मिट्टी वाले जो घर हैं थोड़ा बहुत उनको नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। जो लो लाइन एरियाज़ हैं, निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो खास ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा जल जमाव होने की समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। शेष में जो लोग हैं थोड़ा सा सावधानी से अपना जो काम है वो करें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो बारिश जो हमने बताई है ये काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, उससे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र स्थित हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर बीते दिन सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बागबेड़ा हरहर गुट्टू निवासी 48 वर्षीय बसंत विश्वकर्मा की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में मौत हो गई, जबकि उनके मित्र संजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त उड़ीसा के गोरुमहिसानी बाजार घूमने के उद्देश्य से घर से निकले थे। उन्होंने अपनी बाइक एक परिचित के यहाँ खड़ी कर दी और हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्हें टाटा बादाम पहाड़ मेमू पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन उनके पहुंचने से पहले ही खुल चुकी थी। ट्रेन छूटती देख दोनों ने दौड़कर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान संजय शर्मा किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन बसंत विश्वकर्मा का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गए। यह देख संजय शर्मा ने अपने दोस्त को बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर ही बसंत विश्वकर्मा की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल संजय शर्मा को तत्काल हल्दीपोखर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतक बसंत विश्वकर्मा हल्दीपोखर स्थित एक हीरो होंडा शोरूम में मैकेनिक का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की कमी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि हल्दीपोखर स्टेशन पर न तो फर्स्ट एड बॉक्स है और न ही कोई चिकित्सा सुविधा, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। तब तो दौड़ करके हम चढ़े गए, ये भाई सब चढ़े नहीं पाए, तब तक वो गिर गए तो फिर हम भी ऊपर से कूद गए। ट्रेन से कूदे, फिर उनको ट्रेन पार हुई तो उनको हम दूसरे भाई साहब के मदद से उनको बाहर निकाले। हम लोग सर यहीं से हल्दीपोखर स्टेशन से हम लोग गुरुमाई से नहीं जा रहे थे घूमने फिरने, हाट बाज़ार देखने कि कैसा हाट बाज़ार लगता है वहाँ पर इधर। ये 5:30 बजे सर सुबह। आपको चोट लगी है? हम तो कूद गए सर उनको बचाने के लिए, तो हम यहाँ फेंका गए, तो यही सर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है सर। और बसंत विश्वकर्मा जो टाटा हरहर गुट्टू के निवासी है,
ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये गुरमाइसनी हाट घूमने जा रहे थे और यहाँ हल्दी पोखर में रुके हुए थे। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया गया और जिस पर पैर फिसलकर बसंत विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा के कमलपुर थाना क्षेत्र के बनकुचिया गांव में सोमवार को दोपहर जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव के दौरान उनकी मां भी घायल हो गई। इस घटना के बाद छोटे भाई तपन महतो की इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। तपन और उसकी मां कांग्रेस महतो की पिटाई से बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि इस घटना में कांग्रेस महतो भी घायल हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस महतो के नाम अबुआ आवास की स्वीकृति मिली है और दोनों भाइयों के बीच जमीन का पुराना विवाद है। इसका मामला पटमदा अंचल कार्यालय व कमलपुर थाना तक पहुंचा था। भूमि विवाद समाधान दिवस के मौके पर कमलपुर थाना में सुनवाई हुई थी। इसके बाद अंचल कार्यालय द्वारा मापी कराने एवं स्थल जांच के पश्चात सुनवाई में कांग्रेस महतो को उस जमीन में मकान बनाने के लिए मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस महतो द्वारा उक्त विवादित जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण करने पर सोमवार को दोनों भाइयों में बहस के बाद लाठी डंडे से मारपीट हो गई। सूचना पाकर पहुंचे कमलपुर पुलिस ने तुरंत ही तीनों को गंभीर हालत में माचा स्थित CHC अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। कांग्रेस महतो कहाँ गमकुची थाना किससे? भाई तेरे भाई ले, वो तो बड़ा भाई था, छोटा था। किस बात के लिए हुआ था? जमीन के चल। कितना जमीन था? अभी जमीन तो थोड़ा के लिए ही झगड़ा होता है ना। अच्छा, कब से चल रहा था झगड़ा? झगड़ा कब झगड़ा हो रहा था? आज हो रहा था। आज हो रहा था। पहले वही मार दिया। क्या चीज से मारा था? डंडा से मार रहा था। फिर उसके बाद हम भाग गया, फिर जाके पकड़ के हमको मारने लगा। तो उसका डंडा छोड़ा के उधर फेंक दिया, उसी की तरफ जाके लग गया। उसको चोट कहाँ लगा? फिर उसको चोट उसका भी माथा में लग गया। अच्छा, माँ है तेरा? माँ का भी माँ है, मेरा भी माँ है। क्या नाम है माँ का? चपी वाला माँ। हाँ, चपी वाला माँ। उसको चोट लगा है? हाँ लगा है, हम नहीं देखा, हम मना ही मारा। किसका डंडा से क्या हुआ वो हम। सरायकेला जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मंगलवार देर रात से बारिश शुरू हुई है, जो बुधवार को लगातार चलती रही। बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन शहर के सड़कों पर जल जमाव से आवागमन में परेशानी हुई। कई मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि कच्ची सड़कों पर कीचड़ फैल गया। बारिश के बाद कई जरूरी कार्य प्रभावित हुए। मुख्य मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। बारिश से हालांकि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिन खेतों में बिचड़ा डाला गया है, वहां पानी भरने से फायदा हुआ है। वहीं जो खेत खाली पड़े हैं, उनमें भी बारिश का पानी भर गया है। इधर बारिश के चलते सरायकेला उपायुक्त ने बुधवार 18 जून को कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। बारिश हो रही है, उसके लिए बहुत खुशी है। बारिश हो गई, नहीं तो हमारी खेत जो है पूरा सूखी हो गई थी और सोच रहे थे सब्जी वगैरह कैसे लगाएं, पर बहुत चिंतित में थे। लेकिन अब बारिश हो गई तो बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग सब्जी उब्जी लगा के व्यापार कर सकते हैं। और जो लोग धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं और जो भी खेती करते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत आसान हो गया। बहुत खुशी की बात है कि बारिश हो गई। तो धूप इतनी थी कि लोग तरस रहे थे पानी के लिए। अब सूखा पड़ गया था, कैसे पानी होगा और कैसे क्या होगा, फिर कैसे सब्जी बिकेगा, कैसे उपजाऊ करेंगे। इसीलिए अब पानी हो गया है तो खुशी की बात। पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन में बुधवार को बोर्ड परीक्षा और खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम जमशेदपुर के रामगढ़िया समाज के हॉल में हुआ। इस मौके पर 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। कई ऐसे बच्चे जो अन्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन बच्चों को भी पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन ने पुरस्कार दिया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के कई होनहारों का सम्मान करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना मारवाड़ी सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने की। अग्रवाल समाज ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया। बता दें कि अग्रवाल समाज प्रारंभ से ही अपने समाज के लिए तथा समाज के अन्य वर्गों के लिए सम्मान पूर्वक काम करता रहा है, जैसे रक्तदान शिविर, गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाना, गरीब कन्याओं की शादी करना। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे इतना आ गया सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में। 98% आया इन टोटल। मुझे इंग्लिश में 99% आया एंड कंप्यूटर एंड बायो में मुझे 100 आया।
मुझे डॉक्टर बनने का मन है और जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैं आलन कोचिंग भी ज्वाइन किया है और अब मैं लोयला स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ती थी तब पूरा मन लगा के पढ़ती थी और सेल्फ स्टडी ही किया। अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आज ये जो पहल की जा रही है बच्चों को सम्मान देने की, एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि ये बच्चों का सम्मान है। ये सम्मान नहीं है, ये पुरस्कार नहीं है, ये एक तरह का प्रोत्साहन है कि आज आप मारवाड़ी समाज में सम्मानित हुए हो, कल आप कुछ ऐसी डिग्री हासिल करो कि आपके ऊपर पूरा जमशेदपुर गौरवान्वित हो और उसके बाद आप कुछ कंट्रीब्यूट करो कि देश आपके ऊपर गौरव कर सके। मारवाड़ी समाज का नाम इसलिए भी सुर्खियों में आता है, जब कोरोना था पहले यदि आप टीवी देख रहे थे तो स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की ओर से आपको लव अग्रवाल दिखते थे। अभी 15 दिन पहले तक जमशेदपुर के डीसी अनिल मित्तल थे, आज एसपी ऋषभ गर्ग है। तो मारवाड़ी समाज किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में अब पीछे नहीं रह गया है। तो यह जो प्रोत्साहन की कड़ी है यह इन बच्चों को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। मैंने आज देखा कि काफी अच्छी डिग्रियां भी बच्चों को मिली है। मॉनसून ने पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में धमाकेदार अंदाज में प्रवेश किया है। कल से लगातार और जोरदार बारिश हो रही है। सांची और मानगो को जोड़ने वाली पुल में बड़े पुल की हालत तो ठीक है, लेकिन छोटे पुल में घुटने तक पानी भर गया है। वहीं जुगसलाई, बागबेड़ा, बर्मा माइंस, मानगो सहित कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रतिदिन जो सब्जी बाजार मानगो में लगता था वह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रहता था। आज बहुत ही कम सब्जी विक्रेता रोड के किनारे सब्जी बेचने आए। वहीं स्कूल खुले रहने के कारण कई बच्चे भीगते हुए गए और भीगते हुए आए। सबसे मुश्किल ड्यूटी जाने वाले और स्कूल के बच्चों को हुई। इधर जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिक बारिश होने के अनुमान के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। उपायुक्त ने अपने निर्देश में कहा है कि नदी के किनारे लोग ना जाएं और बिना कोई जरूरी काम से घर से बाहर ना निकलें। एक और जोरदार बारिश से उमस एवं गर्मी से राहत मिली है। वहीं कई जगह पर नाली की गंदगी सड़कों पर बह रही है। सड़कों में घुटने घुटने तक पानी का जमाव है। इधर बिजली की आंख मिचौली से आम जनता परेशान है। 5-5, 6-6 घंटा बिजली कट हो रही है। ये हो रही है कि हम लोग बारिश में स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह तो भीग जा रहे हैं। हम लोग का पूरा कपड़ा गीला हो जा रहा है, जूता, मोजा, कपड़ा जितना भी स्कूल का है सब गंदा भी हो जा रहा है बारिश में, और उसके बाद पूरा गीला भी हो जा रहा है। फिर अगले दिन स्कूल जाना है, कपड़ा सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश के वजह से हम लोग का तबीयत भी खराब हो जाएगा और फिर बहुत दिक्कत भी हो रही है हम लोग को। हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, स्कूल से ले जा रहे हैं, तब तक हम लोग का मतलब हम लोग थोड़ा जब रास्ता में भीग जा रहे हैं। राजनगर के शहीद ग्राम मातनबेड़ा में बीर डीबा किशोर मेमोरियल सोसाइटी के तत्वावधान में रोजो पर्व के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी उपस्थित रही। सबसे पहले शहीद दीबा सोरेन और किशुन मुर्मू की प्रतिमा पर सांसद समेत अन्य ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंची सांसद का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। ग्राम प्रधान पूर्णचंद्र सोरेन ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने रोजो पर्व के महत्व और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद जोभा मांझी ने संबोधित करते हुए कहा कि रोजो पर्व झारखंड के प्रमुख आदिवासी त्योहारों में से एक है जो प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्र सदस्य कृष्णा बास्को, कांग्रेस नेता कालीपत सोरेन, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लालू हंसदा, केंद्रीय सदस्य विशु हेम्ब्रेम, मुखिया सलमा देवी समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सबसे पहले तो यहाँ के नौजवानों को धन्यवाद संक्रांति के शुभ अवसर पर जो परंपरा वर्षों से परम ही नहीं पूजा पाठ करके इससे पता इन्हें जो हम लोग खाते अपना आदिवासी समाज में ये पता इन्हें पिछले बहुत कभी गाँव में इस तरह से एकजुटता होकर के इन लोग अपना त्योहार साथ एक दूसरे में मिल करके अपना त्योहार को मनाते हैं। और हम लोग आशा करते हैं इसी तरह से आने वाली पीढ़ी, आने वाले नौजवानों को यह अपना पारंपरिक जो पता इन्हें को ना भूले और इसको आगे इसी तरह से और मजबूत करें। और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी इसको जोड़ना है। तो जो हम लोग जो बोलते हैं चलना है वही का नाच है, बोलना है वही हमारा
शेर पंजाब चौक स्थित ICICI बैंक के समीप 35 वर्षीय युवक का शव सड़क किनारे पुलिस ने बरामद किया है। युवक का नाम शत्रुघ्न नायक बताया जा रहा है, जो कि इधर उधर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। मृतक बैंक के समीप सड़क पर ही अपनी पत्नी के साथ रहने का आश्रय बनाया हुआ था। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि युवक टीबी की बीमारी से ग्रसित था एवं उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। कुछ लोगों के द्वारा अक्सर मदद की जाती थी। उसे सुबह उठाया गया तो वह उठा नहीं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर MGM अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोग है पैसा दिया उसको इलाज के लिए, कपड़ा के लिए भी, एक्सरे का भी पैसा दिया हूँ। अरे चाचा एक गरीब है, गरीब मिस्त्री है, मुझ पड़ा ये पैसा दे के भी, लेकिन ये लोग थोड़ा दिक्कत हम लोग तरफ से किया, इसलिए मैं कुछ हुआ किसी का होना भी नहीं किया, ना मेरा घर का ना हम लोग करते सब मिलकर लोग इसका इलाज कराते, यही हम लोग का फायदा है। सुबह से देख रहे हैं कुछ खड़ा हुआ है हमारी ये मांगता है, बहुत दिन से मांगा अच्छा, रात को सो लेता इधर ही कहीं पर सो लेते, आज अचानक तबीयत खराब हो ज़्यादा, टीबी का बीमारी है। अच्छा, टीबी का बीमारी है प्लस एक महीने से हम इसको झेला। बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में आयोजित 5 दिवसीय पहाड़ी माता पूजा का आज समापन हो गया। आज समापन दिवस के दिन माता पहाड़ी की उनके निवास स्थान पर वापसी की जाती है। 5 दिवसीय लगातार पूजा के बाद तीसरे दिन माता पहाड़ी के निमृत भोग प्रसाद खिचड़ी और खीर बनाकर चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात कुमकुम पूजा के बाद माता की वापसी हेतु धूमधाम से गाजे बाजे के साथ और झांकियों के साथ माता की वापसी की जाती है। अतः आज माता की वापसी के दिन पूरे ढोल नगाड़े और तरह तरह के झांकियों के साथ माता की वापसी हो रही है, जिसमें सदस्यों ने अलग अलग रूप धारण कर माता की झांकी निकाली। ये है आतिशबाजी के साथ, राजा बाजा ढोल बाजा के साथ, झांकियों के साथ माता रानी को बहुत ही भव्य तरीके से विदाई करने का प्रयास हम लोग करते हैं। माता को गोलधारी से लेकर हम लोग आए थे, फिर वापस पुनः आज हम लोग माता को गोलधारी वापस उनका स्थान पर पहुँचाने के लिए पूरे श्रद्धालु का भीड़ लगा हुआ है और सब लोग पहुँचाएंगे आतिशबाजी गाजे बाजे के साथ, झांकियों के साथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।